हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करेंगे जनरल इंग्लिश का पार्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनियम बताना है हमने। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? डिसोनेंस का मतलब होता है मतभेद, मतलब डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, डिसएग्रीमेंट होना, मतभेद होना। ठीक है, इसी मतलब डिसोनेंस का मतलब क्या हो गया कि कंफ्लिक्ट है, एग्री नहीं करते, सहमत नहीं है वो एक दूसरे से, आपस में क्या उनके विचारों में कंफ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं डिस्कॉर्ड। DISCORD, डिस्कॉर्ड, DISCORD। डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है डिसएग्रीमेंट। अब हम हर वर्ड को अच्छे से देखेंगे। क्या वर्ड है हमारा? एबुलियंट। एबुलियंट को आप याद रखना बुलेट, बुलेट से, BULLET, बुलेट। एबुलेंट को याद रखोगे बुलेट से। बुलेट कैसी होती है? बुलेट होती है जो बुलेट बाइक है, जब वो चलती है तो कैसी होती है? वो फुल ऑफ एनर्जी दिखती है, एनर्जेटिक होती है, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक। तो एबुलेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक हो। एबुलेंट को हम बोल सकते हैं क्या? एबुलेंट को हम बोल सकते हैं विगोरस, VIGOROUS, विगोरस भी कह सकते हैं। विगोरस का मतलब क्या होता है? विगोरस का मतलब भी होता है एनर्जेटिक होना। ठीक है, तो डिसोनेंस का मतलब आपको समझ में आया, डिस्कॉर्ड होता है, पता है। हैकनेड का मतलब क्या होता है? हैकनेड का मतलब होता है कोई घिसी पिटी बात, समथिंग दैट इज बोरिंग, जो काफी टाइम से चलती आ रही है, कोई घिसी पिटी बात, बोरिंग। एफ्यूजिव, एफ्यूजिव का मतलब देखते हैं हम। एफ्यूजिव का मतलब क्या होता है? एक मिनट। एफ्यूजिव का मतलब होता है जब आप किसी पे क्या करो, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाओ, एक्सप्रेसिव ग्रेटिट्यूड, कि जैसे हम आपके बहुत ही आभारी हैं, ऐसा दिखाओ। एक्सप्रेसिव ग्रेटिट्यूड, प्लेजर दिखाओ किसी के प्रति। ठीक है, उससे एफ्यूजिव कहते हैं, आभार दिखाना। ठीक है, हम आपके बहुत आभारी हैं, ये वो करके वेलकम करना उनको काफी, एफ्यूजिव कहते हैं। एक्सप्रेसिव ग्रेटिट्यूड, GRATITUD। तो एबुलेंट का मतलब पता चल गया, हैकनेट का पता चल गया, एफ्यूसिव का पता चल गया। अब देखो डिसोनेंस का मतलब था डिसएग्रीमेंट, एंटोनियम बताना था, एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट आंसर हो जाएगा, सिंपल है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट चॉइस। कह रहा है ये THOU, दाऊ बोलते हैं इसे। ठीक है, कह रहा है दाऊ इज एन डैश फॉर्म ऑफ यू। पहले मैं बता देता हूँ दाऊ क्या होता है। दाऊ जो है ना, वो पहले यूज करा जाता था। ठीक है, दाओ आपका डायलेक्ट फॉर्म होता है। किसका? दाओ आपका डायलेक्ट फॉर्म होता है यू का। तो पहले के टाइम पे हम दाओ यूज करते थे, अब यू यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब हर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है फोटो वोल्टेक। पहले तो एक ध्यान रखो, फोटो एक रूट वर्ड होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, वोल्ट एक रूट वर्ड है, वोल्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, फोटो आप समझ गए लाइट, वोल्ट समझ गए आप क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फोटोवोल्टेक का मतलब क्या होता है? फोटोवोल्टेक का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लाइट। ये तो फोटोवोल्टेक का मतलब हो गया। वैसे हम यहाँ पे जब वोल्ट देख लेंगे, इस वोल्ट का मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी, तो वोल्टेक का मतलब क्या हो जाएगा? वोल्टेक का मतलब आपका हो जाएगा वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होना किससे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कोई केमिकल एक्शन से, केमिकल एक्शन। ठीक है, तो वोल्ट वोल्टेक का आप इजीली पकड़ लोगे, आपको पता चल गया। फोटो एक रूट वर्ड होता है लाइट का, तो फोटो जब भी आएगा लाइट, वोल्ट हो गया आपका क्या? वोल्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। एक रूट वर्ड और बता देता हूँ, क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, अब आपका होता है क्या? मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या है? मोज़ेक का मतलब होता है कोई भी चित्र या कोई भी पैटर्न आप बनाओ। ठीक है, क्या करके? पैटर्न मेड बाय डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है, पैटर्न मेड बाय डिफरेंट कलर्स। ठीक है, या कोई पिक्चर मेड बाय स्मॉल डिफरेंट कलर्ड पीसीस, कुछ भी जो डिफरेंट कलर से कोई पैटर्न बनाया गया है, कोई चित्र बनाया गया, उसे कहते हैं मोज़ेक। तो हमारा फोटोवोल्टेक होगा आंसर? नहीं, वोल्टेक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो आ ही नहीं सकता। मोज़ेक चित्र बना रहे हैं यहाँ पे? नहीं। अब क्या है? आर्केक भी देख लेते हैं। आर्केक क्या होता है? आर्केक क्या है? आर्केक होता है आपका, इसे हम बोलते हैं वेरी ओल्ड फैशन। कोई चीज जो पुरानी हो, बहुत पुरानी। ठीक है, पुराने फैशन में हो, या फिर कोई चीज अब जो यूज में ना हो, नो लॉन्गर इन यूज। कोई चीज जो पुराने
पुराने जमाने की है, मतलब पहले यूज करते थे, तो नो लॉन्गर इन यूज होगा। तो दाओ इजन क्या होगा, आर्केक फॉर्म होगा, क्योंकि अब तो यूज करते नहीं हम किसका, यू का। और आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कैसे देखना, आप ये भी देख सकते थे कि यहाँ पे एन लग रहा है, ठीक है। तो आप वॉवल के रूप में भी देख सकते थे कि आर्केक थोड़ा पास जा रहा है, तो ये लगा सकते हो। वैसे ध्यान रखना एन जो होता है आपका AEIOU वॉवल की जो साउंड होती है, बेसिकली साउंड का रोल होता है, साउंड के आगे आता है, जरूरी नहीं लिखे हुए हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स द ब्रैकेटेड, ठीक है। बताना है कि ये जो ब्रैकेट वाले हैं इनको कोई इधर से सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बेसिकली। तो देख लेते हैं एक बार कि कुछ जरूरत है कि नहीं है, देखते हैं। कह रहा है व्हेन मिसेस कॉर्नर ओपन द डोर, चलो ठीक है, व्हेन मिसेस कॉर्नर ओपन द डोर। अब आप खुद देखो यहाँ पर आस्क दैट, पहले आप देखो एक होती है हमारी डायरेक्ट नरेशन, पता है आपको डायरेक्ट नरेशन कौन सी होती है, डायरेक्ट नरेशन हमारी वो होती है जो इन्वर्टेड कॉमा में होती है, और इसको हटा के हम डैट लगाते हैं, सही बात है। तो भाई जब डायरेक्ट नरेशन को हटा के जब हम इनडायरेक्ट में बना रहे होते हैं तो हम डैट लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम डैट लगाते हैं तो ये डैट और इन्वर्टेड कॉमा तो साथ में नहीं होना चाहिए, फिर ये तो गलत दे रखा है। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नहीं भाई ये तो गलत है, करेक्शन तो चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया, चाहिए करेक्शन तो हमें। फिर क्या कह रहा है, देखो जब आप डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, जब डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन में आप इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हो और हैव यूज कर रहे हो आगे इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है, ये काम आएगी आगे। तो कह रहा है डोर आस्क्ड हैव यू सीन, क्या है, पहले तो ये वाला ऑप्शन भी देखो, डोर आस्क्ड दैट, दैट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, नहीं ये भी गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन बचे आपके पास। फिर कह रहा है डोर when Mrs. Connor opened the door, I asked have you, क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले आता है हेल्पिंग को, पता है हमें, हैव यू सीन सरा, चलो ये तब भी थोड़ा ठीक है। अब आगे देखते हैं, डोर आई आस्क्ड हैव यू सीन सरा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन मार्क आता है, आपको पता ही है डायरेक्ट नरेशन में भी। तो क्या होगा आपका, सी आंसर होगा। एग्जैक्ट कट लिया, आराम से कट गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। देखो DSSB का जो पैटर्न है ना, अब थोड़ा टफ हो गया एग्जाम में, ठीक है। तो पहली बात है DSSB के लिए आपका इंग्लिश का जो बेस होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, ये मेनली ये फोकस रख रहे हैं आजकल अपना वोकैब में, तो वोकैब अच्छे से इंप्रूव कर लेना, ठीक है। तो वोकैब की क्लासेस चाहिए हो तो आप बता देना, अभी आपके एग्जाम से तो वोकैब की क्लासेस मैं लेने लग जाऊंगा, तो आप मुझे बता देना। मैंने पहले भी बोला था तो आप लोगों के कमेंट ही नहीं आए, ठीक है। तो आप थोड़े कमेंट करो, मुझे बताना वोकैब की क्लासेस चाहिए तो। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस द, चलिए इसमें भी देखना है कि ये जो इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर, इसमें कोई जरूरत है कि नहीं जरूरत है। चलो ये भी देखते हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो कह रहा है, देखो ध्यान रखना है कि जब आपका इनडायरेक्ट नरेशन में आप कन्वर्ट करते हो ना, इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्वेश्चन वालों को कन्वर्ट करते हो, तो वहां से इन्वर्टेड कॉमा हट के डैट में कन्वर्ट नहीं होता। क्वेश्चन वालों में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा हट कर आपका इफ या वेदर में कन्वर्ट होता है, सही बात है। और आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इनडायरेक्ट नरेशन में जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाओगे तो इफ या वेदर आ जाएगा, और सारा जो सेंटेंस होगा वो आपका एक एसेटिव फॉर्म में होगा, मतलब आगे सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब आएगी और फुल स्टॉप आ जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो, बेसिक सी। पहले बात तो मैं आपको इन्हीं ऑप्शंस में से बता दूंगा। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यू आस्क्ड, पहले तो क्वेश्चन देख लो आप, यू आस्क्ड मी इफ दे लिव्ड हियर। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है यू आस्क्ड मी इफ, भाई इफ लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन नहीं है ये, कोई इन्वर्टेड कॉमा वगैरह भी नहीं है। हैड दे कैसे हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट नरेशन में, फिर वर्ब आएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत आ गया। और क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल नहीं आता, गलत। वैसे क्वेश्चन मार्क जब आता ही नहीं है इनडायरेक्ट नरेशन में तो ये तो सारे कट जाएंगे, बट मैं तब भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर कह रहा है मी इफ दे लिव हियर, ये तो सेंटेंस इसने चेंज कर दिया, आज में इफ दे कैसे बना सकता हूं मैं, नहीं। और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है गलत। फिर कह रहा है वेदर दे लिव्ड हियर, ये थोड़ा सही था, क्योंकि इफ और वेदर का यूज होता है, इफ या वेदर में से कुछ भी कर लो, सब्जेक्ट के साथ V1 वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया, बट क्वेश्चन मार्क नहीं होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आपका आंसर ये सही था, यू आस्क्ड मी इफ दे लिव्ड हियर। इफ या वेदर आता है, इनडायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और आगे फुल स्टॉप होता है, ना कि आपका क्या होता है वो नहीं होता।
आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। क्या मतलब होता है इसका, पहले मैं आपको समझा देता हूं। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है कि जैसे आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हो, आप किसी दूसरे को बड़े रूडली बोलते हो, और वैसी कोई दूसरा मतलब कोई तीसरा बंदा आपके साथ व्यवहार करे, तो उसे बोलते हैं अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। क्या पता चला, जैसे तुम दूसरों के साथ करते हो वैसे तुम्हारे साथ हुआ है, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा, है ना। तो देखो समझ में आ गया कि जैसे आप किसी को मिसट्रीट कर रहे हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, और कोई तीसरा आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, तो आप फिर बोलते हो, है ना, फिर पता लग जाएगा आपको। तो देखो कॉन्ट्रेरी द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, नहीं, देखो यहाँ पे एक वर्ड है प्रिंसिपल, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में कमेंट करके मुझे बताना क्या डिफरेंस है। ये है PRINCIPAL, ये PRINCIPLE, ये बताना क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं पेपर सॉल्व करता रहता हूं, तो मुझे मालूम है, मैं बनाता रहता हूं वीडियोस, ठीक है। अब देखते हैं, यू फ्रीक्वेंटली सी द सेम पीपल, नहीं। स्पीकिंग विद एंथुसियाज्म, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बोल रहा है, व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स, जैसे आपके साथ क्या हो वैसा ट्रीट हो रहा है, जैसे आप दूसरों को मिसट्रीट करते हो वैसे ही मिसट्रीट हो रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हाँ, यही आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अब देखो भाई, एक घर है, इस घर में मेंबर्स हैं, समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारे मेंबर्स हैं। ये सारे जो मेंबर्स है ना, ये इकट्ठे होके नहीं रहते, मतलब ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब इनकी लड़ाई हो जाती है पड़ोसी से, पड़ोसी के घर वालों से, ठीक है। तो ये कैसे लड़ लेंगे, ये तो लड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों, जब ये खुद ही यूनाइट होके नहीं रहते, खुद ही एक साथ नहीं रहते, ठीक है, खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं, तो जब घर वाले खुद ही मिलजुल के नहीं रहते, तो तीसरे बंदे से क्या ही लड़ेंगे। सही बात है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, कि जो घर एक साथ नहीं है, मतलब जो घर के लोग, जो लोग एक साथ नहीं रहते, यूनिटी में नहीं रहते, वो आगे अपना काम नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, कि जो पहले हुआ हो पास्ट में, उसके लिए पछताना नहीं, उसके लिए अपसेट होना नहीं, भाई बिल्कुल नहीं है। उसके लिए बुरा मानना नहीं। इट्स फुलिश फॉर अ फुलिश पर्सन टू लूज मनी, नहीं बिल्कुल नहीं। अ होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज, नहीं। होपलेस व्यक्ति है कोई, नहीं। क्या कह रहा है, एवरीवन इन्वॉल्व्ड मस्ट यूनिफाई, सबको टुगेदर हो जाना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए, एंड फंक्शन टुगेदर, एक साथ मिलजुल कर फंक्शन करना चाहिए, काम करना चाहिए, अदरवाइज और इट विल नॉट वर्क, वरना वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वरना काम नहीं चल पाएगा। समझ गए, यही आंसर हो गया आपका। मैंने तो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल अच्छा लगाओ तो बताना, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया करूंगा। चलिए लिख के आगे देखते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, चूज द वन स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्टली बताना है। चलो अच्छे से बताएंगे, देखते हैं। एलिवेट, एलिवेट बिल्कुल करेक्ट है। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कोई जैसे दबाव हो तो थोड़ा प्रभाव कम करना, ठीक है। टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, प्रभाव कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग। ऑनररी का मतलब क्या होता है, ऑनररी का मतलब होता है जब आपको कोई चीज एज एन ऑनर दे, कोई चीज एज एन ऑनर मिले आपको। ऑनररी का मतलब है कोई चीज एज एन ऑनर मिले, उसमें कोई पे नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, एज ए ऑनर बस दिया गया, नॉट पेड। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सकल्पेट का मतलब होता है नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, आप पे कोई इल्जाम लगा बट आपको बाद में क्या बोल दिया गया, आपको बरी कर दिया गया या बोल दिया गया कि भाई नहीं ये गिल्टी नहीं है, नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, एक्सकल्पेट हो गए आप। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सोनरेट हो गए, एक्विट हो गए, एक्सोनरेट हो गए, EXONERAT, बरी हो गए, नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ये गिल्टी नहीं है, ठीक है। ये भी सही था, ये भी सही है, सब सही है। इंटरमीडिएरी की स्पेलिंग गलत है बिल्कुल। इंटरमीडिएरी की स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग होती है INTERMEDIARY। इंटरमीडिएरी क्या होता है बता देता हूँ, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इन दोनों के बीच में, मतलब कोई ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, अब इन दोनों के बीच में कोई बंदा सुलह करवा रहा है या कोई एग्रीमेंट करवा रहा है, कोई तीसरा बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट करा रही है, तो उससे बोलते हैं इंटरमीडिएरी। दोबारा देख लो, ये कोई पार्टी है, ये कोई पार्टी है, इसके बीच में एक थर्ड पार्टी सुलह करा रही है, कोई एग्रीमेंट करा रही है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएरी। जो बीच का बंदा एग्रीमेंट करवाता है 2 बंदों के बीच में या 3-4 बंदों के बीच में, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, करेक्टली बताना, करेक्टली बताना। तो ये गलत है, गलत है, गलत है। डिसेंबल हमारा वर्ड है DISSEMBLE, डिसेंबल। डिसेंबल हमारा वर्ड है। डिसेंबल का मतलब क्या होता है? अपनी इंटेंशंस को, अपनी रियल इंटेंशंस को या फीलिंग्स को कंसील करना। कंसील योर फीलिंग्स एंड रियल इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस को छुपाना। कंसील योर फीलिंग्स, कंसील का मतलब होता है हाइड करना। हाइड करना क्या? अपनी फीलिंग्स और अपनी इंटेंशंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द सेंटेंस बिलो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द, चलिए बताना है हमें क्या एरर है। कह रहा है वी डू नॉट ओनली मीट टू शेयर ईच अदर्स बर्डन बट ऑल्सो टू टेक। देखो पहले तो आपको जैसे ये नॉट ओनली आया आपको पता लग गया होगा, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। नॉट ओनली के साथ पेयरिंग होती है बट ऑल्सो की, तो ये तो एक चीज करेक्ट है कि दोनों की पेयरिंग सही होनी चाहिए। अब दोनों का जो पैरेललिज्म होता है, पैरेललिज्म दोनों का सही होना चाहिए, मतलब दोनों का फंक्शन सही होना चाहिए। तो इधर देखो, बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ देखो बट ऑल्सो है। बट ऑल्सो किसके आगे यूज हो रहा है? बस ऐसे देख लो, जरूरी नहीं पीछे का देखे, मैं बता रहा हूँ। बट ऑल्सो यूज हो रहा है आपका 2 + V1। पार्टेक, पार्टेक अपने साथ इन प्रपोजिशन लेता है, ये भी बात ध्यान रखना। 2 + V1 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है 2 + V1। तो नॉट ओनली का यूज होना चाहिए यहाँ पे, मतलब नॉट ओनली के मतलब इस पार्ट में एरर है, मुझे पता चल गया। पेपर में तो मुझे एरर बताना है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते थे, आप बोल सकते थे वी डू मीट नॉट ओनली टू शेयर ईच अदर्स बर्डन बट ऑल्सो टू पार्टेक इन ईच अदर्स जॉयस। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। वैसे जो मैंने अभी बोला वो बिल्कुल करेक्ट है। और एक चीज और ध्यान रखना, कैसे बोलोगे? वी डू, नॉट ओनली को उठा के यहाँ पे रख दो कि वी डू मीट नॉट ओनली टू। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, डू के साथ नॉट आता है नेगेटिव में, फिर उसके बाद V1 आता है। तो मेरे भाई एक बार सेंटेंस का मतलब खुद सोच लो आप, ठीक है, और चीजों को अच्छे से देख लेना। और ये बात ध्यान रखना, कहीं मैं बोलूं आई गो, तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, मैं जाता हूं। और अगर मैं बोलूं आई डू गो, मतलब ये भी सही है बिल्कुल। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है मैं जाता तो हूं। मैं बोलूं ही डज ईट, इसका मतलब क्या होगा? वो खाता तो है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी ध्यान रखना, ये भी आपकी इंग्लिश ही है, ठीक है। एम्फेसिस दिखाता है, डू डिड आपका एम्फेसिस दबाव दिखाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? वी डू नॉट हो गया। चलो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। वन वर्ड बताना है हमने, क्या बोल रहे हैं? अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग वन सोलेमनली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग। बड़े आराम से, बड़े प्यार से किसी को क्या करना? रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अब देखो हर चीज का मतलब देखो। एडज्योर, इसको वैसे एडज्योर नहीं अज्योर पढ़ते हैं, ठीक है, डी साइलेंट होता है। कुछ लोग तो अज्यू भी बोलते हैं। एज्योर मतलब क्या होता है? एज्योर का मतलब होता है किसी को अर्ज करना, ठीक है, थोड़ा सा किसी को परसुएट करना, मतलब किसी को रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाना। रिक्वेस्ट करके क्या करना? कोई काम करवाना, उसे कहते हैं अज्योर, ठीक है। असले, असले का मतलब क्या होता है? असले का मतलब होता है आपका जब आप चर्च में बैठे हो या फिर आप कोई थिएटर में बैठे हो, कोई सिनेमा हॉल में बैठे हो। सिनेमा हॉल में तो सीट्स होती है ना, सीट्स, सीट्स हैं, सीट्स हैं, सीट्स हैं, फिर ये भी सीट्स हैं, सीट्स हैं, सीट्स हैं। सीट्स के बीच में रास्ता जो होता है, रास्ता, सीट्स के बीच में रास्ता, आने जाने का जो रास्ता होता है, इसे बोलते हैं एस्ले, ठीक है, ठीक है। एग्नी, एग्नी मतलब होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? कष्ट, हिंदी में से बोलेंगे कष्ट, सफरिंग्स, कष्ट, उसे कहते हैं एग्नी। अयन, अयन का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। युग, युग होते हैं ना, युग, युग, तो उसे कहते हैं क्या? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अयन। तो क्या युग हो सकता है? नहीं। एग्नी सफरिंग्स नहीं। असली, बीच का रास्ता, आपके सीटों के बीच का रास्ता नहीं। अज्योर, अज्योर मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। एक और वर्ड ध्यान रखना, एडज्योर से कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है अब्ज्योर, ये हो गया डी वाला, ये हो गया बी वाला, ABJUR। इसका मतलब होता है रिनाउंस करना, कोई चीज त्याग देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए आपका ऑप्शन आंसर हो गया। 1 मिनट रुकना बस, जरा लैपटॉप चार्ज पे लगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। हाँ देखिए, कह रहा है द कोबरा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट स्नेक। देखो वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन होता है,
अब ध्यान से देखो, वर्ल्ड से एपोस्ट्रोफी लग रहा है कि वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। डेडलीस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, एडजेक्टिव आ रहा है, आपका क्या है? स्नेक। वन ऑफ किस में से? स्नेक में से एक निकालना। वन ऑफ का यूज होता है प्लूरल में से, बहुतों में से, प्लूरल नाउन में से किसी एक की बात हो रही है। वन ऑफ के बाद ये नाउन है, इस नाउन का डेडलीस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक ये एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे होना चाहिए स्नेक्स। क्यों? वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन यूज होता है, ये एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए मतलब, और ये नाउन के पहले एडजेक्टिव लग रहा है, ठीक है। समझ गए बात को? तो क्या होना चाहिए आपका? डेडलीस्ट स्नेक में एरर है। नेक्स्ट देखो, वेरासिटी। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। चलो वेरासिटी, एक बार आप क्वेश्चन देखो, चार्ज पे नहीं लगाया एक। चलिए अब देखते हैं, हाँ जी देखते हैं। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई, ट्रुथ। या द कोई वेरासिटी का मतलब ट्रुथ है, ऑनेस्टी है। कोई बंदा क्या द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, सच, सच्चाई, ठीक है। अब देखो, तो कह रहा है क्या बताना है आपको? आपको इसका अपोजिट बताना है। नहीं 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 नहीं, ये कुछ एरर है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रिंटिंग एरर होगा ये। आपको क्या बताना है? आपको इसका बताना है सिनोनियम। अपोजिट हटा दो, सिमिलर वर्ड बताना है। सिनोनियम लिखा ना, सिमिलर वर्ड। तो एक बार मुझे बताओ, वेरासिटी है ट्रुथ, सच्चाई। चलो देखते हैं। अनफेयर है, कोई चीज जो अनफेयर है, इक्वल ट्रीट नहीं हो, ठीक है। फेयर नहीं है, फेयर से आजकल फेयर कंपटीशन नहीं होता। डिसीट मतलब क्या होता है? डिसीट मतलब होता है छल, धोखा देना किसी को, ठीक है ना, छल। थ्योरी पता ही है आपको। क्रेडिबल मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप यकीन कर सकते हो, डेट यू कैन बिलीव, विश्वसनीय, डेट यू कैन बिलीव। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रुथ, कोई जो सच्चाई होगी, जो सच होगा, वो तो उस पर तो यकीन कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बैठ रहा है? सिनोनिम क्रेडिबल। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। चलो, generally speaking, comma, the Phillips curve tells the dash between inflation and unemployment। चलो हर एक देखो यार, अभी आप जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये अभी के आए हुए क्वेश्चन है। तो आप डीएसएसपी का एक पैटर्न देखो, कितनी वोकैब पूछ रहा है वो, ठीक है। पीछे देख लो, ये भी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई ग्रामर नहीं लग रहा है इसमें। ये वोकैब का रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये ग्रामर का, ये वोकैब का, ये ग्रामर का, ठीक है। वोकैब वोकैब, फिर ये वो कैब है, ये वो कैब है, फिर ये दो हटा दो, ये दोनों वो कैब। मतलब अरे कितने क्वेश्चन हो गए वो कैब के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो सही है, मतलब आप समझ रहे होंगे। 9 क्वेश्चन वो कैब के, बहुत वो कैब आ रही है, तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। कमेंट करना, फिर वो कैब के सेशंस डालने चालू करता हूं मैं, रेगुलर सेशंस लेंगे फिर हम। चलो क्या बोलते हैं पहले हर चीज का मतलब देखो। वल्गैरिटी का मतलब क्या होता है? वल्गैरिटी का मतलब होता है अशिष्टता। वल्गर, कोई चीज वल्गर है, इमोरल है, रिलेटेड टू सेक्स है, डिबॉचरी है, मतलब भ्रष्ट है एक तरीके से, ठीक है ना, इमोरल। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? सॉलिडेरिटी का मतलब होता है सपोर्ट। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, मैं अपने पर्सनली बोल रहा हूँ, कॉपी बना लो, जब मैं करवाता हूँ कॉपी में नोट करा करो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? इंटीग्रिटी का मतलब है ईमानदारी, नैतिकता, ऑनेस्टी, मोरल क्वालिटीज, ऑनेस्टी। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? लीनियरिटी का मतलब जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि कोई लीनियरिटी, ये चीज इसके लीनियर है, ये चीज इसके पैरेलल है, ठीक है, ये चीज इसको फॉलो करती है, फॉलोस। इंग्लिश में बताता हूं मैं इसका मतलब आपका। इन विच linearity is something in which one follows on another। कोई चीज एक दूसरे को फॉलो करती है। जैसे मैं बोलूं ये एक दूसरे के लीनियर है, ठीक है, ये एक दूसरे के लीनियर है, मतलब फॉलो करती है। तो कह रहा है जनरली स्पीकिंग द फिलिप्स कर्व टेल्स द, जो फिलिप्स कर्व होता है, ठीक है, इकोनॉमिक की बात हो रही है ना, फिलिप्स कर्व जो इकोनॉमिक्स में होता है, हमने पढ़ रखा है, टेल्स द क्या? इंटीग्रिटी, ईमानदारी,
नैतिकता बिल्कुल नहीं। सॉलिडरिटी सपोर्ट देंगे नहीं। वल्गैरिटी, अरे यार ये तो आसानी से आंसर आ गया। लीनियरिटी की एक दूसरे को ये चीजें क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, क्या, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस करे, वो कैप डिस्कस करा आपका, और क्या डिस्कस करा हमने, आपका पूरा सॉल्यूशंस करा मतलब। तो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो मैंने कुछ प्लान बनाया आप लोगों के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा जल्दी जल्दी वो कैप देने की कोशिश करूं, तो आप एक बार प्लीज बता देना कमेंट करके, अच्छा लगा हो तो लिख देना। और आप बताइए कि और किस पे वीडियो बनानी है, वो कैप में भी अगर बनाए तो ईडीएम्स पे, किस चीज में, ठीक है। कोई पेपर सॉल्व करना हो तो उसका भी आप डाल सकते हो कि किस पे करना हो, ठीक है। चलिए इतना ही था आज के लिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।